तो भगवान की एक दिन कृपा हुई, विचार करने लगे, देखो क्या किया मैंने, क्षण भर का कुसंग हुआ। जैसे एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, जैसे सत्संग की महिमा है ना, ऐसे दुष्प्रभाव कुसंग का भी कम नहीं है। क्षण भर का कुसंग हुआ, कहां से कहां पहुंच गए सौभरी। तब स्वाध्याय में निरत एक तपस्वी, एक मनस्वी, एक तेजस्वी ऋषि, और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उस मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या, अपना आपा सब खो बैठा। अपने आप से कह रहे हैं, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी मैंने किया था, और मेरा ये अधः पतन तो देखो किस प्रकार पतन हो गया मेरा। दीर्घ काल तक अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा मैंने, और एक मछली के कुसंग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तभी कल आपसे कह रहा था, यदि आपका घर वैष्णव नहीं हुआ तो भी कुसंग हो जाएगा। अपने घर को भी वैष्णव बनाइए, जहां आप रहते हैं उस स्थान भजन साधन के, श्री ठाकुर जी की सेवा के अनुकूल अनुरूप होना चाहिए। कुसंग तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई शराबी जुआरी है बस उसी का संग कुसंग है। अरे कुसंग तो कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। और फिर सिद्धांत की बात कहते हैं, संयम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। बड़ा सुंदर श्लोक है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरन् रहसि चित्तमनंत ईशे, युञ्जीत तद्वृतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। ध्यान से सुनना। यानी जिसको इस जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति की इच्छा है, पहले ही कह रहे हैं कि मैं उसी को कह रहा हूं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो जगत व्यवहार में लगा है उसको नहीं कह रहा हूं, जिसको इस संसार से मुक्त होने की इच्छा है उसको चाहिए कि भोगी व्यक्ति का जो संग है, और भोगी व्यक्ति का ही क्या बोले, भोगी प्राणी का संग सर्वथा त्याग दे, किसी भी प्रकार से अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी ना होने दे। अब क्या करें, कहां कहां पहरा लगाएं। ये तो कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी ना होने दे। हमारी तो इंद्रियां जन्म जन्मांतर से बहिर्मुखी ही हैं। एक ही उपाय है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला कथा और भगवत धाम, नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले। सबसे पहली बात, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए। हमको अपने बल पर कुछ नहीं करना है, प्रभु का बल है। भगवान का नाम, प्रभु का रूप, भगवान की लीला कथा, भगवान के श्री चरणारविंद रूपी परम धाम का आश्रय, नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले। लगाए रखे अपने आप को। अच्छा ये कौन करेगा, इसीलिए पहले का, जिसको संसार से मुक्त होने की इच्छा है, जो अभी यहीं सुखी है। जैसे नारद जी एक बार आए, एक शूकर नाली में पड़ा था, बोले चलो बैकुंठ, बोले नहीं हम तो यहीं खूब मौज कर रहे हैं, हमको काय को मरना है, यही ठीक है। यही जीव की वृत्ति है, शूकरी विष्ठा के समान इन भोगों में, लेकिन सुखी है। वो कह रहा यही अच्छा है, बस थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, भगवान की कृपा हो, थोड़ा ऐसे हो जाए, सब आनंद ही आनंद है, सब मौज है। उसके लिए ये बात नहीं है। जो संसार से मुक्त होना चाहता है, इतना प्रयास वही करेगा। जो यहां मजा ले रहा है अभी, वो ऐसा प्रयास नहीं कर पाएगा। बोले वो तो भोगी प्राणियों का संग सर्वथा त्याग दे,
अब इसके लिए क्या करें? पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। क्या करें? तो भाई भगवान के भक्तों के संग में रहे। कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन आए। सच बताओ, ये सब बड़ा कठिन लगता है ना? लगता है? लगता है। तभी लगता है क्योंकि जैसी लालसा भगवत भजन की होनी चाहिए, भगवत सन्निधि प्राप्त करने की जैसी इच्छा होनी चाहिए, वैसी है नहीं। अभी यहां ठीक लग रहा है, इसलिए ये गुनगुना गुनगुना सा भाव है। कभी किया, कभी नहीं, कभी कम, कभी अधिक, कभी धूप, कभी छांव, पर हाँ ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। पर ध्यान रखना, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। जब कोई तरसता है, वही व्याकुलता, वही तड़प जो है, वही भगवान को विवश करती है। नहीं तो तुम अपनी मौज में हो तो तुम क्या सोचते हो? वो अपनी मौज में है, और वस्तुतः तो वही मौज में है। ये तो मरण धर्मा संसार है। यहां तो ये कहना ही नहीं चाहिए मौज में, यहां तो मौत में है। पल पल मर रहा है मनुष्य, जीवन जा रहा है। मौज में तो भगवान है। इसलिए कभी कहा था मैंने आपसे, यहां कोई कहे कि मैं मजे में हूं, यहां कोई कह रहा है कि वो मजे में है, फिर या तो फकीर है और या फिर नशे में है। होश वाला व्यक्ति नहीं कहेगा, फिर भगवान तो मौज में है ही। प्राप्त क्या करना है? वो जो प्रभु को पाने की जो तड़प है ना, जो लालसा है, उसी को प्राप्त करना है। वही नहीं है हमारे पास। और जैसे भूख के अभाव में उत्तमोत्तम व्यंजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता, ऐसे ही क्योंकि अभी भगवान से मिलने की वैसी इच्छा ही नहीं जैसी होनी चाहिए, जैसी उत्कट लालसा होनी चाहिए, वो है ही नहीं। संसार से हमारा मन कब ऊबता है? जब धक्का पड़ता है यहां। नहीं तो खूब बढ़िया लगता है। ये घर परिवार संसार व्यापार व्यवहार ये सब बहुत बढ़िया लगता है। तो जब लात पड़ती है, जब चक्की में पिसते हैं, जब अपमान होता है, तिरस्कार होता है, तब भगवान याद आते हैं। तब अरे थोड़ा भजन ही कर ले। अरे यहां सब सुख हो, यहां सब अनुकूलता हो, पर श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माय सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। तो कहा कि एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। और यहां तो कहा है, एकश्चरन रहसी चित्तम अनंत ईशे, अकेला ही रहे, भजन एकांत जिन मन समानी। यही अभी आपसे कह रहा था, ठीक प्रकार से चल रहे हो तो मन जाएगा एकांत में, उसको एकांत ही रुचेगा, उसको एकांत ही प्रिय लगेगा। जहां कोई आता जाता न हो। प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम का परिपाक एकांत में ही होता है, भीड़ में नहीं होता। भीड़ में होने लगे तो बेशर्मी है, फूहड़ता है, अभद्रता है, अश्लीलता है। प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम का परिपाक तो एकांत में ही होता है।
प्रेमी प्रेमिका की कोई परस्पर चेष्टा, पर वो एकांत में ही अच्छी है, वहीं पर शोभा पाती है, भीड़ में नहीं। भीड़ में तो लज्जा संकोच, यही शिष्ट आचरण है, ऐसा ही होना चाहिए। चली आई शूर्पणखा, प्रेम करती हूं कहने, भगवान ने नाक कान काट कर भेजा। भगवान ने कहा ये प्रेम जैसे परम पवित्र भाव का अपमान करती हुई आ रही, ये दंड की पात्र है। ऐसे किया जाता है प्रेम अभिव्यक्त। और वहां जब श्री जानकी जी ने पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी को देखा, अब देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन गुरु पत्नियां संग में हैं, बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां संग में हैं, तो श्री किशोरी जी ने नेत्र नहीं उठाए। हृदय तो ललचा रहा है कि श्री रघुनाथ जी को देखें। लोचन ललचाने, ऐसा कहा है श्री गोस्वामी जी ने। नेत्र तो ललचा रहे हैं, लेकिन देखा नहीं। वन में भी श्री रघुनाथ जी, श्री लखनलाल जी जब संग में हैं, तो वो वन की जो आभीर स्त्रियां हैं, उन्होंने श्री जानकी जी से पूछा पति कौन है? तो श्री रघुनाथ जी की ओर जानकी जी ने नहीं देखा, केवल श्री लखनलाल जी की ओर देखकर इतना कहा कि ये मेरे देवर हैं। इतने से ही वो समझ जाए कि ये पति है। उन श्री रघुनाथ जी के पास आई है शूर्पणखा प्रपोजल लेकर। अरे भगवान ने कहा इसका नाक कान काटो। कहीं तो यह भी लिखा है कि भगवान ने ही नाक कान काट दिया। तो उसका स्वभाव है, वो प्रेम का स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसको वही एकांत प्रिय लगता है। तभी प्रेम मूर्ति श्री लाल जी कह रहे हैं, चल री भीर ते न्यारे खेले। खेले माने क्रीड़ा, केली, पर कहां हो? तो भीर ते न्यारे, चल री भीर ते न्यारे खेलें। रहस्य क्रीड़ा के लिए श्री प्रिया जी को लाल जी लेकर जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? प्यारी जू आगे चल, आगे चल, और भीतर गहबर बन भीतर, जहां बोले कोयल री। प्यारी जू आगे चल, आगे चल। प्रेम गली अति सागरी, हमें दो ना समाये। इसीलिए मैंने कहा यही अभिव्यक्ति अगर चौक चौराहे पर होने लगे तो वो अभद्रता मानी जाती है, वो अश्लीलता है। शिष्ट पुरुष उसका आदर नहीं करते, सज्जन उसका आदर नहीं करेंगे। आज भले आप उसको खुले विचारों की बात कह दो, आप उसको ओपन माइंडेड होना कह दो, या जो भी आपका मन हो आप कहो, पर जो बात है वो तो है, और जैसी है वो वैसी ही है। आज ये जो उन्मुक्तता के नाम पर जो ये उच्छृंखलता है, ये जो मनुष्य पशुवत आचरण करने लगा है, पशु को नहीं होती कोई सुध, पशु को कोई ख्याल नहीं होता, भीड़ है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा कोई मनुष्य करने लगे तो पशुवत आचरण हुआ ना। बड़ी विचित्र बात है, आज जो विपरीत आचरण है उसी को उपलब्धि माना जाता है। पर ध्यान रखना भाई, इस परिवर्तनशील विषम संसार में, विकृति से भरे संसार में, भजन के संस्कार से सुसंस्कृत होकर एक रहनी से रहना, यही आध्यात्मिक उपलब्धि है। संसार तो ऐसा है, कोई शिकायत नहीं, ये तो युग का धर्म है। पर इस परिवर्तनशील संसार में, इस विषम संसार में, जहां कली केवल मलमूल मलिना, ऐसे संसार में भजन के संस्कार से सुसंस्कृत होकर समभाव सद्भाव हृदय में धारण करके एक रहनी से रहना, यही आध्यात्मिक उपलब्धि है।
धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके मित्र थे उस समय जोशी मठ के शंकराचार्य जी, उनके मित्र थे और साधक अवस्था से वो साथ रहे थे। फिर उसके बाद आप तो धर्म सम्राट हो गए, वो भी शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए। एक दिन परस्पर कोई वार्ता हो रही थी, ये वृंदावन की बात है। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने श्री करपात्री जी महाराज से कहा, उनका सख्य था तो उन्हीं के शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं विनम्रता पूर्वक। उन्होंने कहा, करपात्री, इसी प्रकार कहा, बोले सब बदल गए, हम भी बदल गए। कल साधक की रहनी से रहते थे, आज इस पद पर प्रतिष्ठित हैं। बोले सब बदल गए, हम भी बदल गए, पर अगर कोई नहीं बदला तो गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज की ओर संकेत करके बोले वो नहीं बदले, जब से हम उनको देख रहे हैं तब से एक रहनी से रह रहे हैं, एक रहनी। दो ही तो बात है भाई। देखो हम कहते हैं ना, तीन तत्व नित्य हैं, जीव, ब्रह्म और माया। और वैसे तो दो ही कहना चाहिए, क्योंकि जीव और ब्रह्म तो तत्व से एक है। माया है जो परिवर्तनशील है, पल पल बदल रही है, पल पल रंग बदलती है, कभी क्या रंग कभी क्या रंग। प्रभु एक रस हैं, एक रस अखंड, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो जो पल पल बदले, कभी धूप हो कभी छांव हो, कभी 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 ऐसा हो कभी वैसा हो, फिर ये तो माया का ही घेरा है। एक रस हो जाए, ये अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक उपलब्धि है। तो इसलिए कहा अकेला ही रहे और एकांत में। अच्छा, एकांत में सावधान रहना पड़ता है। कभी कहा था आपसे, मैंने एक संत से सुना था, साधु जिसका एकांत पवित्र हो। एकांत में अर्थात अब नहीं देख रहा है कोई, तो कोई सोचे यहां तो कोई देख नहीं रहा है, जो मन में आए सो कर ले। एकांत पवित्र माने कोई नहीं देख रहा है, किसी का भय नहीं है, लोक लाज की कोई चिंता नहीं है, पर सहज ही मन की गति जो है वो भगवान के चरणों की ही ओर है। साधु जिसका एकांत पवित्र है, धीर पुरुष उसी को कहते हैं। भोग सामग्री उपलब्ध है, भोग भोगने से दोष नहीं लगेगा, यह व्यवस्था भी है, पर फिर भी उसका मन भोग में नहीं जाता। अर्जुन स्वर्ग गए, स्वर्ग की अप्सरा अर्जुन के रूप पर आसक्त हुई, निवेदन किया, अर्जुन ने माता कहकर पुकारा। उसने कहा तुम स्वर्ग में हो, इस समय धरती का नियम तुम पर लागू नहीं होता। मैं तुमको अपनी ओर से ये प्रणय निवेदन कर रही हूं, तुम इसको स्वीकार करो। ये भोग जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है तुम इसको भोगो। अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, श्राप दिया उसने। अर्जुन ने श्राप स्वीकार किया लेकिन भोग स्वीकार नहीं किया। ऐसे नहीं भगवान आ गए इनके पक्ष में। बड़ी देर तक भगवान ने देखा है, सन्मार्ग पर चले हैं, धर्म के मार्ग पर चले हैं, पवित्र आचरण है इनका। इस विषमता से भरे संसार में इन्होंने अपने मन को मेरे चरणों में लगाकर रखने का प्रयास किया है। देखो, सफलता तो भगवान की कृपा से ही होगी, आप और मैं प्रयास तो कर ही सकते हैं। और मनुष्य बने किस लिए हैं? भारत भूमि पर जन्म, ये मनुष्य का शरीर, संतों गुरुजनों का संग, श्रीमद् भागवत जैसा ये रसायन, ये सब बानक भगवान ने किस लिए बनाया है? मन चित्त को भगवान में लगाने का प्रयास करें, इसीलिए बनाया है भाई, इसीलिए बनाया है। तो पहले तो कहा एकश्चरण, अकेला ही रहे, अपने मन को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। फिर कहा कि मान लो कोई बिल्कुल एकांत में नहीं रह सकता है, तो फिर संग करे, फिर साधु संग करे।
जो भगवान के अनन्य निष्ठावान प्रेमी महानुभाव हैं, फिर केवल उन्हीं का संग करे, ऐसे ही किसी का संग ना कर ले। क्योंकि देखा अपना जीवन, एक मत्स्यराज का संग मैंने कुछ क्षणों के लिए किया और देखो कहां से कहां आ गया। तप, तेज, ओज, बल, शक्ति, अपना अपना वो पवित्र स्वरूप। और आगे कह रहे हैं, पहले वो कामना 1 से 50 हुई, 50 पत्नियां आई हैं। बोले पहले अकेला ही था, अपनी ही बात सोचता था, अब 50 की बात सोचनी पड़ रही है। फिर मामला यही थोड़ी रुकता है, फिर 5000 संतानें हुई। वो कामना 1 से 50 हुई, 50 से 5000। कभी कहा था मैंने आपसे कि कहने को बालक का जन्म होता है, अरे बालक के रूप में अनंत कामनाएं जन्म लेती हैं। इस दृष्टिकोण से देखिए, क्या बालक का जन्म होता है? नहीं, बालक के रूप में अनंत कामनाएं जन्म लेती हैं। कौन आया है इस संसार में गोद में खेलते बालक की मोह ममता से मुक्त हो सका हो? बताइए। तो यहां सौबरी ऋषि ने कहा कि पहले मैं 1 से 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। बोले विषयों में सुख बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि हर ली। और अब तो बोले लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी वासनाओं से भर गया है कि पार ही नहीं पाता। घर गृहस्थी वाले आदमी से पूछो, हर रोज क्या, घड़ी घड़ी में नया झंझट है, घड़ी घड़ी में नई बात है। फिर इस प्रकार विचार जब करना आरंभ किया, भगवान की कृपा हुई थी, जब सद्विचार करना आरंभ किया, विवेक जगा, कुछ दिन तक तो रहे घर में, पर फिर अंत में फिर सन्यास लिया और फिर वन में गए। पत्नियां भी पति के पीछे पीछे ही गई। और फिर तो लिखा है कि परम संयमी सौभरी जी ने घोर तपस्या की, सुखा दिया शरीर को, दृढ़ता पूर्वक मनोनिग्रह किया। जैसे पूर्व में श्री जड़ भरत जी के प्रसंग में हमने श्रवण किया ना, इतने सावधान रहे, न किसी की ओर देखते हैं, न किसी को बुलाते हैं, न किसी से बतलाते हैं, कुछ नहीं। भाई पता नहीं कब भूल हो जाए, कहां से कहां आकर पड़े। अब ये सुनकर क्या डर जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए? नहीं, सावधान हो जाना चाहिए। बस ये प्रसंग इसीलिए कहा जा रहा है, सावधान हो जाएं। एक और बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, वो जो विषय भोग का अभ्यास है मनुष्य को, वो कैसे छूटे? विषय भोग से मिलने वाले सुख के चिंतन के स्थान पर यदि वो उससे होने वाले दुष्परिणाम का चिंतन करे तो उससे उपरति हो जाए। अब मान लो कोई भोजन प्रेमी है, प्रिय वस्तु सामने है, खाया जा रहा है। अब वो वस्तु की ओर उसकी दृष्टि रहे, फिर तो अपने आप को रोकना कठिन है। पर अधिक खाने से रोगी हो जाऊंगा, अस्पताल तक पहुंच सकता हूं, औषधि लेनी पड़ेगी, बहुत दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, इस प्रकार का विचार यदि करे तो संयम आ जाएगा। देखो भाई, युक्ति से ही मुक्ति है। अब विचार ही तो करना है। तो हम जो विषय भोग से मिलने वाला सुख है ना, उसका विचार करते हैं। ये विषय भोगेंगे, ये सुख मिलेगा। उसका विचार करने के स्थान पर यदि आप उससे होने वाले दुष्परिणाम का विचार करें तो वो धीरे धीरे छूटेगा। अरे मैली जगह पर तो पशु भी नहीं बैठता, वो पूंछ से साफ करके बैठता है। ये भगवान ने मनुष्य बनाया है, कुछ बुद्धि विवेक दिया है। इसीलिए फिर आज दोहराता हूं, पहले सही सुनिए, फिर सही सुनकर सही सोचिए। सीधे नहीं समझा जाता। यहां से भी आप कुछ भी सुनकर जाओगे,
पहले आप थोड़ा सोचोगे, फिर कुछ समझोगे। समझने से पहले सोचना है। पहले सही सुनिए, फिर सही सोचिए, फिर सही समझिए, फिर सही करिए। एक सिद्धांत अटल है, सही का परिणाम गलत नहीं होता, गलत का परिणाम सही नहीं होता। एक गलत दूसरे गलत तक ले जाता है। ट्राई करके यही देखने में आता है। जैसे आप ही कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे एक गलत कार्य, क्योंकि जो कार्य आपने किया ना, उससे कुछ किसी प्रकार की एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। वैसे ऊर्जा का कोई रंग रूप नहीं होता, पर लेकिन हम कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। ऐसे ही जब आप कुछ करते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसा कर्म आपने किया है वैसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उसी तरफ आपको धकेलेगा। और यही संतों से सुना है, और उनकी कृपा से थोड़ा थोड़ा यही समझ भी आ रहा है कि इसी युक्ति से इस संसार से मुक्ति है। जब भी कहीं मन जाए विषय की ओर, ऐसा नहीं है कि हमने केवल विषय ही भोगा है, हमने वो दुष्परिणाम भी देखे हैं। वो कोई हमसे छिपे नहीं है, उसके साक्षी भी हम ही हैं। अगर वो विषय भोग से मिलने वाले उस अत्यंत अल्प क्षणभंगुर क्षुद्र सुख के साक्षी हम हैं, तो उससे होने वाले भयंकर दुष्परिणाम के साक्षी भी तो हम हैं। उसको क्यों भूलते हैं? जो याद करने की बात है उसको याद करिए, उसका अभ्यास करिए, उसको याद करिए। हमको तो इस युक्ति ने जीवन में बहुत काम दिया, काम आई ये युक्ति, बहुत काम में आई, काम की ही बात है। फिर से वही मार्ग सौभरी ऋषि ने ग्रहण किया। कहा कि भाई गलती से आ गए थे, यहां तो सुख नहीं है, सुख का भ्रम है यहां। उसी भ्रम जाल में पड़कर हम यहां पर आ गए। सच्चा सुख तो वही है जहां थे। फिर से उसी मार्ग को ग्रहण किया। आप देखिए, जब से हम श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ कर रहे हैं, ऐसे ऋषि हों या फिर चक्रवर्ती सम्राट, सब अंत में छोड़ छाड़ कर गए तो उसी भजन के ही मार्ग पर हैं कि भाई सुख तो यही है। श्रद्धालु वही है जो इन सब गुरुजनों के आचरणों में, इनके शब्दों में, इनके द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांतों में श्रद्धा करके महाजनो येन गतः सपंथा, जिस मार्ग पर ये महापुरुष गए हैं उसी मार्ग पर चल दे। इसलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा कि बड़ा शिक्षाप्रद ये प्रसंग है। थोड़ी सी भूल कितनी बड़ी हानि। यहां पर ये भगवान की कृपा है, जब जागिए तब सवेरा। संसार में तो ऐसा नहीं होता, पर यहां ऐसा है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, जब जागिए तब सवेरा। वो एक गीत की 2 पंक्तियां है ना, कि फिर से एक बार संवर जाते हैं, है ना? ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तो कहते हैं फिर से एक बार बिखर जाते हैं। यहां तो यही है, रोना, गिरना, मरना, बिखरना, टूटना, भटकना। ये बात तो यहां है, फिर से एक बार संवर जाते हैं। भगवान के पास थे, भूल गए, भटक गए, यहां आ गए, फिर से एक बार संवर जाते हैं। फिर चले उसी मार्ग पर, फिर वही इंद्रिय संयम, फिर वही तप, फिर वही भगवान के नाम का जप, फिर वही भगवान के चरणों का ध्यान, और फिर भगवत स्वरूप को, भगवत सानिध्य को प्राप्त किया। फिर इसके बाद बहुत संक्षेप में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा सुखदेव जी महाराज ने वर्णन की। आगे सगर चरित्र कहा, गंगा जी के अवतरण की कथा है। महाराज भगीरथ के जो पूर्वज थे, वो गंगा जी के अवतरण का प्रयास करते रहे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, और कई पीढ़ियां तप करती रही, पर गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ। फिर भगीरथ इसमें सफल हुए, पर गंगा जी ने कहा कि सीधे सीधे मेरा वेग धरती सह नहीं पाएगी, कोई हो
जो मेरे वेग को धारण करने वाला हो। फिर वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। फिर महादेव ने अपने जटा मुकुट में गंगाधार को धारण किया। और इसमें एक गूढ़ार्थ है। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की उज्जवल कीर्ति है। पूर्व के प्रसंग में हमने यही श्रवण किया। गंगा जी कौन है? गंगा जी के रूप में कौन प्रवाहित है? भगवान की विमल कीर्ति प्रवाहित है। कृपा है वो भगवान की, कृपा की धारा है, भगवान की विमल कीर्ति है, विष्णुपदी है, भगवत प्रसाद। गुरु से होकर आए, सीधे नहीं, गुरु से होकर आए। या फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा हो। सीधे जीव भगवान के पास जाए, मान लो कुछ पा भी ले, भगवान से वरदान ले लेगा, पर लेकिन निष्काम मति तो गुरु की ही कृपा से प्राप्त होती है ना। और उस निष्काम मति के अभाव में शक्ति प्राप्त करके भी अपना ही अनिष्ट करेगा। बीच में महात्मा का होना आवश्यक है। गुरु सुसंस्कृत करके देगा, आपको सुसंस्कृत करके देगा गुरु भगवान को। अब आप भगवत कृपा के योग्य हो गए, अब आप भगवत कृपा को धारण कर पाएंगे। वो आपकी मति को निष्काम कर देगा, आपके चित्त को निरभिमान कर देगा, आपके मन को निर्मल कर देगा। गंगा जी भगवान की विमल कीर्ति है, भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा की धारा है। पर कहा सीधे सीधे नहीं उतर सकती मैं, मेरे वेग को धरती धारण नहीं कर सकती। कोई मेरे वेग को धारण करने वाला हो तभी कल्याण कर पाऊंगी मैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कह जाना, आन जीव पामर कह जाना। श्री भगवान ने अपने जटा मुकुट में गंगा जी को धारण किया, गंगा जी का अवतरण हुआ। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। और फिर कुछ सूर्यवंश के राजाओं का और वर्णन करने के बाद मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम। अगले सत्र में कलि कलुष विनाशिनी श्री रघुनाथ गाथा का आरंभ होगा। आज की वार्ता यहीं श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।